अनुमान लगाइए कि भारतीय इन दिनों ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पर सबसे ज्यादा क्या सर्च कर रहे हैं? भारत में इन दिनों इंटरनेट पर सबसे ज्यादा क्या सर्च हो रहा है? पीएमएचडी देव गौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना में पूर्व पीएम के पोते और जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियोस मामले। ये चेहरा आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल है दोस्त। प्रज्वल रेवन्ना इनका नाम है, कर्नाटका से सांसद हैं और सोशल मीडिया पर इनके 2976 अश्लील वीडियोस वायरल हैं। जेडीएस के एक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रज्वल ने उसका रेप किया। ये आंकड़ा याद रखिएगा दोस्त, 2976 अश्लील वीडियोस। ऐसे वीडियोस जिसमें एक माँ, उसी माँ की बेटी, कई सारी सरकारी कर्मचारियों और प्रज्वल रेवन्ना खुद अपने घर की मेड के साथ साथ कई औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। और ये वीडियोस विपक्षी पार्टियों का हथियार बनी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने के। प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है। उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी इस कमीने ने। क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? देखिए, आज के अपने वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूं कि ना ही मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हुआ दिखूंगा, ना ही कांग्रेस का विरोध। लेकिन आपसे भी एक वादा चाहिए, आपसे वादा चाहिए दोस्त कि आप भले किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देते हो या किसी का भी विरोध करते हो, आज की मेरी वीडियो तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर देखेंगे। चाहे तो उन सबूतों को क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला जांच के बाद लेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्त। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना पर बात करने से पहले जरूरी है कि हम वर्तमान राजनीतिक परिवेश को, राजनीतिक पार्टियों के हालात को, उनके कैंडिडेट्स के हालात को समझें। आम आदमी पार्टी के संयोजक, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आज से लगभग 10 साल पहले दिल्ली के जिस रामलीला मैदान से आवाज लगाते थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, सोनिया गांधी को जेल डालो, मुलायम सिंह चोर हैं, लालू प्रसाद यादव चोर हैं और भी कई सारे नेताओं को ये भ्रष्टाचारी बताते थे, आज लगभग 10 साल बाद उसी रामलीला मैदान में ये चोर, ये भ्रष्टाचारी, इनकी पार्टियां जमा हैं और केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने की आवाज लगा रहे। कुछ तो राज होगा इसके पीछे। एक जहाज के डूबने से पहले इंसान क्या, चूहे भी उसमें से बाहर आ जाते हैं। ऐसी कई कहावतें आपने सुनी होंगी दोस्त। और वर्तमान राजनीतिक परिवेश में कांग्रेस ऐसा ही कोई डूबता हुआ जहाज दिखाई देती है। और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं या कई आने के विचार में। और शायद इसी का नतीजा हो कि जो काम कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासनकाल में नहीं किया, उसे करने की बात ये आज अपने मैनिफेस्टो में कर रहे हैं। वो सुना ना आपने कि आपके खाते में 1 लाख रुपए सालाना, बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और भी कई पार्टियां हैं जैसे टीएमसी, डीएमके, एआईएमआईएम या फिर समाजवादी पार्टी, लेकिन शायद उनके पास वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। और शायद इसीलिए या वो चेहरा बनने के लिए ये पार्टियां कई बार रोहिंग्याओं के सपोर्ट में अपनी भाषा भूल जाते हैं, हिंदुस्तान के बहुसंख्यक वर्ग को कोरोना, मलेरिया या फिर डेंगू जैसी बीमारी बताते हैं। और कई पार्टियों पर तो परिवारवाद के या फिर आपराधिक गतिविधियों को संरक्षण देने के इतने आरोप हैं कि अब वो जनता के दिलों से भारी हो चुके हैं। और अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। अब की बार तो बीजेपी समर्थक होने के आरोप मुझ पर लगते रहते हैं, लेकिन आज बीजेपी का एक राज बताता हूं आपको। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के पास शुरू से ऐसे वक्ता रहे हैं जिसने दूसरी पार्टी के मुकाबले अपनी बातों से जनता को प्रभावित करने का या उनके दिल में जगह बनाने का काम ज्यादा किया है। अगर आप थोड़ा भी दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी की कोई कविता, कोई भाषण या फिर सुषमा स्वराज जी का कोई वक्तव्य जरूर याद आएगा, शायद दूसरी पार्टी का ना पाए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के काम भले ही विपक्ष उनके अनदेखी करता हो, विपक्ष उन पर सवाल खड़ा करता हो, लेकिन उन कामों ने जनता के बीच अपनी विशेष जगह बनाई है।
बात अगर 370 हटाने की भी की जाए तो एक आम कश्मीरी आज सिर्फ भारत में नहीं विदेश में जाके भी इसको हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की या मोदी जी की तारीफ ही करता है। मतलब पहले डर लगता था, मतलब आने जाने में हालतें बहुत खराब होती थी। आजकल जो मतलब माहौल जो है बहुत अच्छा है, मतलब किसी चीज का डर नहीं है। विपक्ष आरोप लगाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर के नाम पर या धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग या फिर अन्य धर्मों के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मिल ही जाते हैं। सुरक्षित हाथों में है कि असुरक्षित हाथों में? पहली बार 75 सालों में 24/7 वाला प्राइम मिनिस्टर मिला है देश को। 24/7 वाला। कभी आपने मोदी जी को छींकते नहीं देखा होगा, कभी बुखार नहीं आया, एक भी छुट्टी नहीं, त्योहार भी सैनिकों के साथ मनाते। ये संभव ये हुआ कि मतलब सब देखता है ना आदमी कि यार मैं मतलब क्या पंचर बनाते ही रहूँगा जिंदगी भर या सब्जी बेचता रहूँगा। कुछ फायदा मिला है मुसलमानों को कि नहीं? वो नहीं मिला साहब। भाई साहब ये बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कम से कम मोदी जी के राज में 50 करोड़ से अधिक जो है वैक्सीन लगाए हैं, वो फ्री मुफ्त में 140। शायद ये सिनेरियो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं प्रज्वल रवन्ना पे, और यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डेट और नंबर्स याद रखिएगा क्योंकि ये फाइनल एनालिसिस करने में काम आएंगे। बीजेपी और जेडीएस यानी कि जनता दल सेक्युलर का गठबंधन हुआ अक्टूबर 2023 में। 8 दिसंबर 2023 को कर्नाटका बीजेपी के एक नेता देवीराजे गौड़ा अपने प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंदर को एक लेटर लिखते हैं और वो बताते हैं कि आप प्रज्वल रवन्ना को टिकट ना दें क्योंकि इन पर, इनके परिवार पर कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी के कई बड़े नेता खुले मंच से प्रज्वल रवन्ना को सपोर्ट करते हैं, जो वाकई शर्म की बात है। 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि ये मामला विपक्ष को एक हथियार की तरह मिला है भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने के लिए, तो सोशल मीडिया पर एक बात छुपाई और एक बात बड़ा चढ़ा के दिखाई जाती है। और जो बात छुपाई गई वो ये थी दोस्त कि 2023 से पहले ये जेडीएस या ये प्रज्वल रवन्ना किसके साथ गठबंधन में था। दरअसल 2023 से पहले जेडीएस जिस पार्टी के साथ गठबंधन में थी उसका नाम है कांग्रेस, और 2018 में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर कर्नाटका में सरकार भी बनाई जिसके मुख्यमंत्री थे कुमारस्वामी। लेकिन 2023 के चुनाव में जब जेडीएस के सबसे भरोसेमंद वोकालिंगा समुदाय का वोट बैंक जेडीएस के हाथ से निकल के बीजेपी के पास पहुंच गया तो जेडीएस ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। 2023 में जेडीएस यानी कि जनता दल सेक्युलर की कोर कमेटी के मेंबर जेटी देवेगौड़ा जी ने यह कहते हुए भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया कि हम 2024 में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। ये थोड़ी अलग बात है कि इनका इरादा मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का था या खुद को डूबती हुई नाव से बचाने का, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक दक्षिण भारत का वो एकमात्र राज्य था जिसने 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यानी मोदी जी के फेवर में जीती। चलिए एनालिसिस करते हैं और आ जाते हैं आंकड़ों और नंबर्स पर। देखो, भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का गठबंधन हुआ अक्टूबर 2023 और देवीराजे गौड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष को शिकायत करी 8 दिसंबर 2023, लगभग 4 महीने का समय। अब आप याद कीजिए वो आंकड़ा जो वीडियोस का नंबर था 2976। तो लगता है कि इतनी महिलाओं के संग दुराचार करना, उनके वीडियोस बनाना, उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे नई महिलाओं को बुलाना और इस नंबर का यहां तक पहुंच जाना, ये सब सिर्फ 4 महीने के समय में संभव है। देखिए, आज आप और मैं क्या पूरा भारत चाहता है कि प्रज्वल रवन्ना पकड़ा जाए, उसे फांसी हो, लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि ये सब घटनाएं कब से और किसके सहयोग से हो रही थी? जिसके साथ 4 महीने से खड़े हैं उसके सहयोग से या जिसके साथ 7 साल से थे उसके सहयोग से? आशा करता हूं मेरी मेहनत, मेरा वीडियो, मेरी बात आपको पसंद आई होगी दोस्त। अगर पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।